जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ऑलवेज अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत सुंदर सत्संग है जो मैं आज सुनाने लगी हूँ। रघुवीर अंकल का सत्संग है ये। तो रघुवीर अंकल मोस्टली जो है दिल्ली में जब बड़ा मंदिर बन रहा था तो वहाँ पे सेवा किया करते थे। रघुवीर अंकल का घर चंडीगढ़ में था। एक बार की बात है कि दो लड़कियाँ चंडीगढ़ आईं तो अंकल को समझ में आ गया कि वो जलंधर दर्शन करने के लिए आई हैं। तो अंकल को फ़ोन आया तो अंकल ने बोला कि ठीक है, आपको वहाँ दर्शन करा लाएंगे। तो रघुवीर अंकल के जो बेटे थे वो वहाँ चंडीगढ़ में होते थे। तो अंकल ने जो है उनको बोला कि आप जो है इनको दोनों को जलंधर मंदिर दर्शन करा के लाना। उन्होंने अंकल ने बोला और उनके बेटे ने उन दोनों लड़कियों को वहाँ जलंधर मंदिर में दर्शन करा दिए। दर्शन करा करके जब वो रात को वापसी आए तो अंकल ने बोला कि अब जो है ज़्यादा टाइम हो गया, तो आप जो है दिल्ली वापस जाना था उन्होंने। तो अंकल ने बोला कि आप रुक कर के एक दिन फिर जाना। रात को बातचीत चल रही थी अंकल के घर पर। उनके बेटे, उनकी वाइफ वगैरह सब बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। करते करते कहीं उन्होंने बोला कि गुरुजी जो है इस घर में खूब आया करते हैं, घूमते रहते हैं। रात रात को कई बार यहाँ बिस्तर डाल करके नीचे सो जाया करते हैं। तो गुरुजी का बहुत आना जाना है रघुवीर अंकल के घर में। उनके बेटे के साथ, उनकी वाइफ के साथ बातचीत हो रही थी, दोनों लड़कियों की, रात को बैठे हुए। तो रात को जो है जब उन्हें वो अपने अपने कमरे में सोने गई तो उनके बेटे ने ऐसे ही बोल दिया कि ध्यान रखना, अगर कोई खटखट की आवाज़ आए तो ये समझ लेना कि गुरुजी आए हैं। तो गुरुजी जो है कभी भी जो है यहाँ पे आ जाते हैं। अब वो दोनों लड़कियाँ जो हैं रात को जब सोने गई कमरे में तो उनको रात भर ये फीलिंग होती रही कि कोई आया है, कोई आया है। तो वो दोनों जो हैं रात भर जो है डर के मारे एक दूसरे के साथ चिपक करके बैठी रहीं और सोई नहीं पूरी रात डर के मारे। अब उनको जो है जरा 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 भी आहट होती थी तो उन्हें लगता था कि शायद गुरुजी आए हैं। जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठी दोनों तो नाश्ता वगैरह किया उन्होंने और फिर अंकल का फ़ोन आ गया कि क्या बात हो गई, प्रोग्राम क्या बनाया है, कि जाना है या रुकना है। तो दोनों ने बोला कि नहीं नहीं हम जाएंगे। तो वापसी के लिए वो तैयारी करने लगी और अपना सामान वामान लेकर के ड्राइवर उनको छोड़ने के लिए जा रहा था। तो लड़कियां दोनों कार में बैठ गई। दोनों लड़कियां जो हैं आगे की सीट पर कार में बैठ गई, पीछे उन्होंने रख लिया सामान अपना। जब कार स्टार्ट ही हुई थी कि इतने में जो है पीछे से आवाज़ आई कि ए सामान चक्को, मैं भी तो नाल जाना है। अब वो दोनों जो हैं बहुत परेशान कि ये क्या हुआ, ये तो किसी की आवाज़ है। तो उन्हें लगा कि हाँ गुरुजी आ गए हैं, लगता है गुरुजी भी साथ जाना चाहते हैं। दोनों बहुत डर गई, बहुत सहम गई कि अब तो गुरुजी भी हमारे साथ चलेंगे। और क्योंकि उन्होंने सारी बातें सुनी हुई थी कि गुरुजी कभी भी किसी भी टाइम जो है आ सकते हैं, तो डर के मारे जो है दोनों की दोनों सहमी सी हो गई। अब गाड़ी स्टार्ट हुई तो उन्होंने क्या किया, पीछे जो है ऐसे हाथ कर करके सामान उठाने के लिए इधर उधर सामान बिखेरा और जो पैरों में पड़ा हुआ था सामान उसको उठा करके आगे की तरफ खींच लिए। तो क्योंकि गुरुजी बोल रहे थे कि यार सामान चक्को, कि सामान को उठा लो सीट से, कि मैं भी बैठूंगा यहाँ पे, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। फिर जब गाड़ी स्टार्ट हुई, गाड़ी चलने लगी तो एकदम से पीछे से आवाज़ आई, गाड़ी रोकना नहीं, बिल्कुल सीधे चलते चले जाना। और जो रघुवीर अंकल ने जो भज मंत्र जाप किया दिया है, मंत्र दिया है, उसका जाप करते हुए बिल्कुल सीधे चलते चले जाना, दिल्ली तक वो मंत्र जाप करना।
अब जो है वो दोनों की दोनों बिल्कुल शांत की शांत, और मन ही मन में जो है अंकल का दिया हुआ जो मंत्र जाप था उसका स्मरण करते करते वो चलती चली जा रही। थोड़ा आगे पहुंचने के बाद उनको लगा कि जो है अब हमारे साथ गुरुजी जा रहे हैं, तो अब हमें गुरुजी को कुछ ऑफ़र भी करना चाहिए। तो उनमें से एक लड़की ने जो है बोला कि ऐसा है, जो रघुवीर अंकल के घर से हमें मिठाई का डब्बा, अच्छा अंकल के घर से जब वो निकल रही थी तो अंकल ने कॉल करके अपने बेटे को बोला था कि जाने से पहले जो है इनको एक बर्फ़ी का डब्बा साथ में देना। तो जब वो रास्ते में जब उन्होंने सोचा कि अब गुरुजी साथ में बैठे हुए हैं तो हमें उनको कुछ ऑफ़र भी करना चाहिए, तो एक लड़की ने बोला कि जो रघुवीर अंकल के घर से बर्फ़ी का डब्बा आया है उसी को खोल लेते हैं और वही गुरुजी को ऑफ़र करते हैं। अब दोनों की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़ करके देखें कि पीछे कौन बैठा हुआ है, तो उन्होंने ऐसे पीछे हाथ करके गाड़ी के अंदर और पीछे से फटाफट मिठाई का डब्बा निकाला और उसको ले करके जो है खोला, खोल करके और यूं ही करके पीछे हाथ करके गुरुजी लीजिए खाइए। और जब थोड़ी देर रखा उसके बाद जब उन्होंने डब्बा आगे किया तो आगे करके जब बंद कर रही थी तो उन्होंने देखा कि एक बर्फ़ी जो है उसमें से सीधी खड़ी हुई थी और उस पर दांतों के निशान लगे हुए थे। जय गुरु जी। अब जो है उन्होंने वो डब्बा बंद करने के बाद उसको अंदर रख लिया और जब चलते चलते जब वो जलंधर मंदिर पहुँचे तो वहाँ बाहर मत्था टेकने के लिए जो है उतरे। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, अब उन्हें लगा कि जो है गुरुजी तो अपने मंदिर तक ही जाएंगे, तो उन्होंने दरवाज़ा खोल करके बाहर और बिना देखे दरवाज़ा, पीछे का दरवाज़ा खोला और बिना देखे जो है बोला, गुरुजी आपका मंदिर आ गया, आप ਤੁਹਾਡਾ मंदिर आ गया है, तो तुसी ਇੱਥੇ उतर जाओ। और दरवाज़ा थोड़ी देर खोले रखा, ना उन्हें कोई नज़र आया अंदर ना कुछ। और जब उन्होंने थोड़ी देर बाद दरवाज़ा बंद कर दिया तो उसके बाद में आकर के फिर बैठ गई और सीधी मत्था टेक करके अपना चल दी। जब ये अंकल को सारी बात का पता लगा तो अंकल भी हंस हंस करके अंकल भी हंस के बहुत परेशान कि अगर ऐसा हुआ भी तो बहुत अच्छी बात है, गुरुजी तो आपको साथ लेकर के आए अपने, और गुरुजी जलंधर मंदिर तक आपके साथ आए और गुरुजी ने जो है आपको फिर दोबारा एक बार फिर दर्शन कराए मंदिर के। तो ऐसे हमारे गुरुजी कि गुरुजी को अगर आप, उन्होंने महसूस किया था रात भर कि वो गुरुजी आए हैं, तो वो रात को गुरुजी वहाँ पर आए थे। और जब उन्होंने ये सोचा कि गुरुजी ने अब उनके मन में से जो है ये उसको इफ़ एंड बट को ख़त्म करना था, तो उसके लिए गुरुजी ने साक्षात प्रमाण दिया कि गुरुजी ने उनके डब्बे में से बर्फ़ी भी खाई। और जब जलंधर मंदिर उन्होंने होकर के जब जाना था तो वो गुरुजी वहाँ पर जलंधर मंदिर उतर गए और फिर उसके बाद वो सीधे सीधे दिल्ली चली आई। जय गुरुजी। इसलिए गुरुजी जो है अपने संगत को, जो कि संगत जरा भी शंका में रहती है, तो गुरुजी उनको पक्का विश्वास दिलाने के लिए अपनी प्रेजेंस शो करते। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ऑलवेज अनंतम अनंतम।